Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter of Gujarati, that is Shardina Pratape by Jyotindra Dave. Shardina Pratape by Jyotindra Dave, Standard 7th Gujarati. આ વાર્તાનો પ્રકાર છે હાસ્ય વાર્તા. આ હાસ્ય વાર્તામાં એકને બોલવામાં અને બીજાને સાંભળવામાં તકલીફ હોય તેવી બે વ્યક્તિઓ ભેગી થઈ જાય તો તેમનો વચ્ચેની વાતચીત કાકા કહેતા કથરોત જેવી થાય છે. मतलब क्या कि अगर एक को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है और एक को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन कितना कॉमेडी बन जाता है वो इस स्टोरी में बताया गया है. અહીં શરદીના કારણે આવી તકલીફવાળા બે સજ્જનો વચ્ચેનો સંવાદ આપ્યો છે જે હાસ્યપ્રેરક છે. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. मैं रीड करती जाऊँगी, एक्सप्लेन करती जाऊँगी. ओके. મારે એક વખત એક જાણીતા સજ્જનને અમુક કામને અંગે મળવા જવાનું હતું. मतलब मुझे एक कोई काम से कोई अननोन इंसान को मिलना जाना हुआ. એ સદગૃહસ્થની બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતાં કાન કંઈ ઓછું કાર્ય કરે છે એ વાતની મને ખબર નહોતી. मतलब वो बोलना चाहते थे कि सब सेंस ऑर्गन्स में कि कान कोई मतलब ऐसा कमाल करेगा, मुझे नहीं पता था कि कान नहीं सुनने पे इतना सारा मिसअंडरस्टेंडिंग्स हो जाएगा, मुझे नहीं पता था. તે દિવસે હવામાં શરદી હતી. ગળે પડવાની ટેવ બીજા બધા કરતાં શરદીને વધારે હોય છે. गले पड़वानी मतलब सर्दी तुरंत अगर माहौल थोड़ा भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर में चेंज आता है तो तुरंत बॉडी में सर्दी होने के चांसेस हाई होते हैं. मतलब ठीक है, એ જાણીતું છે. અને તેમાંય મારા કંઠ માટે શરદીને અસલથી પક્ષપાત છે. मतलब क्या बोले, ऊपर से मेरा गला तो ऐसा है कि तुरंत पकड़ा जाता है सर्दी से. काफ़ी लोग सर्दी होती है तो तुरंत मतलब तुरंत उनको कैप्चर हो जाता है सर्दी, मतलब उनको जल्दी से पकड़ा जाती है सर्दी. ठीक है, એટલે તે દિવસે ગળામાં શરદી ને મગજમાં ગરમી, કંઠ બેઠેલો ને મગજ તપેલું, એવી કંઈક મારી સ્થિતિ હતી. मतलब दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, माथा गर्म था मेरा और गला सर्दी से भर गया था. बोल नहीं पा रहा था, सर्दी की वजह से गला बैठ गया था. હું એ સદગૃહસ્થને મળ્યો ત્યારે મારો અવાજ ઠેઠ ઊંડો ઉતરી ગયેલો હતો અને શરદીને લીધે એમના કાન વધારે અશक्त बनिया હતા. मतलब वो जो दूसरे इंसान से मिले उनको सर्दी की वजह से कान में सुनाई नहीं दे रहा था और इनको जो मिलने गए उनको सर्दी की वजह से बोला नहीं जा रहा था, आवाज़ बैठ गई थी. અમારી વચ્ચે શો સંવાદ થયો હતો એ પૂરેપૂરો યાદ નથી, પણ કંઈક નીચે પ્રમાણે હતો. मतलब उनको पूरा कन्वर्सेशन अच्छे से याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ पॉइंट याद है, वो बता रहे. ठीक है, મને આવકાર આપતા આપતા એ સદગૃહસ્થ બોલ્યા, ઓહો आज कई आ तरफ, केम तबीयत तो सारी है ने. मतलब उनने मुझे जब देखा आते हुए, राइटर क्या बोल रहे, जब उनने उसको आते हुए देखा, जो दूसरे सज्जन है उनने राइटर को जब आते हुए देखा तो ऐसे बोलते ना, ओहो आज ये तरफ कैसे आ गए, मतलब समझ आया. तो उनको ऐसे बोला, આપનું જરા કામ હતું, તબિયત મજામાં છે, જરા શરદી થઈ છે, બાકી બીજી રીતે कुशल છું. मतलब उन्हें क्या बोला कि आपसे कुछ काम था इसलिए मैं आया, तबीयत ठीक है तुम्हारी, मेरे को थोड़ी शर्दी हुई है, बाकी तो मैं ठीक हूँ. क्लियर. મને શરદી થઈ છે એમ તમને કોને કહ્યું? એ તો જરા નહીં જેવા સડેખમ અને ઉધરસ થયા છે. મને જોવા આવવાની, અહીં સુધી આવવાની तस्दी लेवा जेवू कहीं नहीं. मतलब उनने क्या बोला कि मुझे उनने एक्चुअली राइटर ने क्या बोला कि मेरे को सर्दी हुई, बाकी तो मेरी तबीयत ठीक है. लेकिन उनने क्या सुना कि उनको सर्दी हो गई, राइटर को पता चल गया. राइट, राइटर ने क्या बोला कि राइटर को सर्दी हुई, उनको सुनने में प्रॉब्लम हुई थी सर्दी के लिए, सर्दी की वजह से. तो उनने सुना कि उनको सर्दी हो गई इसलिए राइटर उनको देखना है. तो बोले इतनी भी कुछ नहीं है, ऐसे देखने आने जितना कुछ नहीं था मुझे. मतलब उनको लगा उनके हालचाल पूछने के लिए देखना है क्योंकि उनको सर्दी हो गई. ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टेंडिंग्स हो गई. મને લાગ્યું કે એમના સમજવામાં કંઈ ભૂલ થઈ છે, પણ તે સુધારવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં મેં કહ્યું, હવે કેમ છો? દવા
तो करी छो ने, मतलब उनको पता चल गया कि उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है समझने में, तो उनने सोचा कि कौन अभी वापस समझाए, मतलब छोड़ो, तो उन्होंने वापस क्या, उन्होंने इग्नोर किया और क्या बोला कि अब कैसा है। अब उनको पता चल गया ना कि उनको सर्दी है, तो पूछा कि अब कैसा है, दवा ववा तो ली ना। हाँ, अब कौन बोल रहा है, आगे वाला सज्जन बोल रहे हैं, હા અહીંની હવા જરા એવી છે ખરી, પણ હવાફેર માટે જવાનું હજી નક્કી કર્યું નથી। એ તો ઠીક, પણ ચા બા લેશો ने। मतलब वो कुछ और ही बोल रहा था, ये कुछ और ही समझ रहा था। इनको क्या लग रहा था कि इधर की हवा थोड़ी ऐसी ही है, लेकिन अब उनको क्या लग रहा था, वो ऐसा पूछ रहे कि तुम किधर और जाने वाले हो हवा चेंज करने के लिए। तो ये कुछ और ही समझ रहे थे, वो बेचारे कुछ और ही बोल रहे थे, राइटर। ठीक है, फिर बोला कि चा बा मतलब चाय पियोगे, ऐसा ચા બહાર લેશો ને, मतलब ચાય પીઓગે। ચાની બનતા સુધી હું ના નથી કહેતો ને શરદીમાં તો બધું જ ठीक पड़શે। मतलब उन्होंने क्या बोला, चाय की तो कोई मुझे पूछता ना, मैं ना नहीं बोलता, और सर्दी में तो और अच्छा लगता है चाय पीना। अब वो क्या सुनते सुना, ये राइटर ने बोला, अब आगे वाले ने क्या सुना, બનતા સુધી તમે ચા નથી પીતા તે ઘણું સારું, પણ ચા શરદી કરે એમ તમને કોને કહ્યું, વારું कॉफ़ी लेशो। मतलब उनने क्या सुना कि बनता हो ना, मतलब हो सकता है ना उतना मैं चाय नहीं पीता, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बोला हो सकता है तब तक मैं चाय की मना नहीं करता, और उनने सुना चाय के लिए हाँ नहीं बोलता। तो बोलते और उनने क्या बोला कि सर्दी में तो चाय चल ही जाती है, और इनने सुना कि सर्दी में चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बोला ऐसा किसने बोला तुमको सर्दी में चाय नहीं, मतलब वो पूरा उल्टा ही सुन रहे थे। तो बोले अच्छा कुछ नहीं, चाय नहीं तो क्या कॉफ़ी लाऊं, ऐसा उनने पूछा। कॉफ़ीनो पण अत्यारे वांधो नहीं, तो उन्होंने क्या बोला चलेगा कॉफ़ी भी कोई बात नहीं, कॉफ़ी दे दो, ऐसा वाला करके। कॉफ़ीनो डॉक्टर वांधो ले छे, ठीक त्यारे कोको। मतलब वो कुछ और ही बोल रहे थे, ये कुछ और ही सुन रहे थे। इनने क्या सुना कि कॉफ़ी के लिए डॉक्टर ने मना किया, लेकिन उनने बोला कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और उन्होंने सुना कि कॉफ़ी के लिए डॉक्टर ने ना बोला है। मतलब पूरा उल्टा ही सुन रहे थे। बोले तो ठीक है कुछ नहीं, कोको लोगे। माथे મોડેથી બોલીશ તો ચા અને કોફી પેડે કોકોએ ઘુમાવીશ એમ લાગવાથી મેં ડોકા વડે હા કહી ने आखिर मारे माटे कोको मुकायो। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि अगर अब मैं कुछ बोलूँगा तो वो कुछ उल्टा सुनेंगे, और जैसे चाय मेरी चली गई, कॉफ़ी मेरी चली गई, वैसे कोको भी नहीं मिलेगा मुझे, इससे बेटर मैं एक्शन करके हाँ बोल देता हूँ। तो उनने ऐसे गले से एक्शन करके हाँ बोला। ठीक है, तो उन दोनों के लिए कोको रखा, मतलब उनके लिए कोको रखा गया। મોડેથી આ ઘર તમને ફાવે છે કે નહીં, મેં પૂછ્યું। તેઓ બોલી ઉઠ્યા, वर सुलोचना एमनी पुत्री, सुलोचना की बात करे जो उनकी बेटी थी, माटे वर हजी शोध्यो नहीं। अभी वो घर की बात कर रही, वर सुन रहे। वर मतलब गुजराती में क्या होता है, दूल्हा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे कि घर तुमको फार है, वो सुन रहे कि उनकी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढा, वर ढूंढा। समझ आया, पूरा मिसअंडरस्टेंडिंग हो रहा था। हजी नानी छे, शी उतावड़ छे। आ प्रमाणे दवाने बदले हवा ने घरने बदले वर सांभळनार सांजे जे बात करवा आव्या हता ते वाणी द्वारा करवी अशक्य छे एम मने लाग्यो। ऐसा उनको लगा कि अब मैं जो बात करने आया तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहे, तो अल्टीमेटली मेरी बात उन तक प्रॉपरली पहुँच नहीं रही है। તેથી પત્ર લખી એ વાત એમને જણાવી એવો નિશ્ચય કર્યો। થોડી ઘણી આડી અવળી વાત અલબત્ત ઉપર પ્રમાણે જ કરીને મેં આખરે કહ્યું, હવે રજા લઉં છું। અરે મારા મહેરબાન, આમ શું બોલો છો, તમે આવ્યા તેમાં તમને સજા થઈ। अब वो बोल रहे हैं मैं रजा लेता हूँ, मतलब मैं निकलता हूँ, तो उनको सुनाई दे रहा है कि मैंने सजा थी। मतलब जो भी वो बोल रहे हैं उसका अपोजिट उनको सुनाई दे रहा है। उल्टो आनंद थयो। आपनी बात सांभळनारा अने सांभळे तोय समझनारा बहु ओछा। डोको हलावी अने मूंगा मुए एमनी रजा लई हूँ चालतो थयो। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक तो सुनने वाले बहुत कम होते हैं, सुन के सही समझने वाले तो और कम होते हैं। तो मैंने लास्ट में क्या किया, मुंह हिलाया और निकल गया, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं कुछ और बोलूँगा वो कुछ और समझेंगे, अल्टीमेटली पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी। तो ये स्टोरी में क्या, राइटर किसी को कुछ काम से मिलने जाते हैं, तो उनको सर्दी के कारण इनका गला बैठा, राइटर का गला बैठा हुआ होता है और उनका
कान में सुनाई कम दे रहा होता है, तो वो क्या बोलते हैं वो क्या सुनते हैं उसकी वजह से पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो लास्ट में राइटर बिना कुछ बोले खाली मुंह हिला के निकलना ही प्रीफर करते हैं। एंड अपनी जो भी ज़रूरत की बात थी वो उनने एक लेटर में लिख के बताना ही ज़रूरी समझा, बिकॉज वो कुछ भी बोलेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ और तरीके से ही आगे एक्सप्लेन होगी। तो राइटर ने पूरा चीज़ जो भी उनको काम था, जिस काम के लिए वो आए थे, वो लेटर में लिख के ही उनको देना ज़रूरी समझा। ठीक है, सो ये चैप्टर के मीनिंग्स क्या है? કંઠ એટલે ગળું, અસલથી એટલે પહેલાંથી, પક્ષપાત મતલબ તરફદારી, અશક્ત મતલબ નબળા, તસદી એટલે તકલીફ અને મહેનત, કોકો એટલે નાળિયેરીનો જેવા એક ઝાડના બીજની ભૂકી, અલબત્ત એટલે જોકે, મહેરબાન એટલે હિત તેમજ ભલું ઈચ્છનાર અને કરનાર. Okay, goodbye everyone. We'll end this lecture by this chapter and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone. Goodbye everyone.